बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, आवाम के अंदर जर्नैल और उनके हमनवा नून लीग एक अनसर्टनिटी पैदा कर रहे हैं। यही आज हमारा मौजू है। देखिए, बल्ले का निशान छीन लेंगे, छीन लीजिए। पार्टी को तोड़वा दिया, कुछ हिस्सों में बांटना चाहते हैं। क़यादत को जेल में बंद कर दिया, झूठा प्रोपेगेंडा हर किस्म का वो कर रहे हैं। तस्वीर ना दिखाना इमरान खान की, उससे इतना खौफ है। इमरानोफोबिया हो गया है इनको। रोज नए जख्म मिले, रोज नए इल्ज़ाम। अच्छा, ये सारी बातें आपके जहनों में अनसर्टेनिटी पैदा करने के लिए की जा रही हैं। अच्छा, इनका असर तो होता है ना। बहरहाल इतना बड़ा मीडिया उन्होंने जो है उसकी गर्दन पकड़ी हुई है, उसको पैसे खिलाए हुए हैं, तो ये अपनी असर तो इसका होता है, आप उसको डिनाई नहीं कीजिए। हाँ, ये बात जहन में रखिए कि ये अनसर्टेनिटी जो है इसको इतना हावी ना होने दीजिएगा कि ये अनसर्टेनिटी मायूसी में बदल जाए। जो ये चाहते हैं कि ये आपका माइंड सेट बदलना चाहते हैं, और उसी लिए ये सारी तरह की की जा रही हैं। अच्छा, देखिए, हकीकत पसंदी से जायज़ा लीजिए। आपका जहन, अवाम का जहन कामयाबी के लिए बना हुआ है, और अब आप इनकी क़ुव्वत और अपनी क़ुव्वत दोनों का सच्चाई से जायज़ा लेकर देखिए कि हकीकत क्या है। अच्छा, मैंने कहा ना, ये हकीकत है कि ठीक है, आप सारे ये एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारे अंदर दरमियान अवाम के जहनों में कि अनसर्टेनिटी पैदा करें, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, हकीकत ये है, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट ए, इनकी शिकस्त पक्की है। अब पूछिए कैसे? देखिए, जब अल्लाह ताला किसी ग्रोह को शिकस्त दिलवाना चाहता है मैदान जंग में, तो अक्सर देखा है कि चाहे वो फौज कितनी भी बड़ी हो, उसके दिल में रब्बुल आलमीन खौफ पैदा कर देते हैं अपने मुखालिफ का। और फिर वो 313 हों या कम तादाद में हो, वो बड़ी से बड़ी फौज को जो पछाड़ देते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिलों में खौफ अल्लाह ताला डाल देता है। अच्छा, पॉइंट नंबर बी, आप जरा गौर से देखिए, इनके चेहरे देखिए, किस कदर खौफजदा हैं। मैंने कल उनका चेहरा देखा, मुल्ला जी का, किस कदर साहब वो किस कदर खौफजदा थे। अब ये बाहर निकलते हुए डरते हैं। नून लीग के लोग अपनी गाड़ी पे नून लीग का परचम लगा के पंजाब में नहीं घूम रहे हैं, छुपा रहे हैं अपने आप को। वही मैंने कहा ना, खौफ कि लोगों में जाएंगे तो वहां क्या होगा। इनके साथ अभी क्या हुआ है कुछ दिन पहले, उसका आपको इल्म है। अच्छा, पॉइंट नंबर सी, ये खौफ चूंकि इनके दिलों में है, तो ये अब इलेक्शन से फरार चाहते हैं। पॉइंट नंबर डी, इलेक्शन से फरार ये चाहते हैं। ये हमेशा नून लीग दो तरह से काम करते हैं, या तो बदमाशी के जरिए कत्ल करवा देंगे, या फिर गैर कानूनी काम कानूनी जराए से करने की कोशिश करते हैं। मसलन इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल की है, और पटिशन ये दाखिल की है कि साहब देखिए, हल्का बंदियां जो हैं वो सही नहीं हुई हैं, उसमें घपला हो गया है, और अब पहले इसको सही करेंगे तो फिर ही इलेक्शन हो सकते हैं। ये तो साहब बहुत वैसी गलत बात हो जाएगी। ये अब इनके आर्गूमेंट हैं जो सब बताते हैं कि ये शिकस्त खोरदा सोच है, ये शिकस्त खाने वाले लोगों के आर्गूमेंट हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर ई पे है ना, डी मैं गलती कर जाता हूँ। अच्छा, खैर, मुल्ला जी फरमा रहे हैं, हज़रत आला फज़लुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि दो सूबों में हालात ख़राब हैं। साहब, हालात दो सूबों में ख़राब हैं तो इलेक्शन किस तरह हो सकते हैं? फिर उन्होंने साथ ये भी फरमाया कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन का माहौल ही नहीं है, पहले इलेक्शन का माहौल तो बनाइए। देखिए, मुल्ला जी हैं तो समझदार आदमी ना, वो देख चुके हैं कि आवाम की आंख में खून उतरा हुआ है। ये बाहर जाएंगे ना तो लोग
पहले तो अंडे मारा करते थे, वो शुरफा का ज़माना था, सिर्फ अंडा मार लिया। अब आजकल वो चीज़ें खींच के मारते हैं जो मैं ज़रा एहतरामन, इनके चेहरे पे दाढ़ी है तो मैं ज़रा एहतराम करता हूँ दाढ़ी वाले लोगों का, तो मैं उसका नाम नहीं लेता। लेकिन अब तो एडवांस में बहुत ऐसी चीज़ें मारी जा रही हैं। ज़रीफ जबलपुरी साहब का शेर याद आ गया कि पहले न तरक्की का ज़माना है, तरक्की का ज़माना है तेरे आशिक पर, तरक्की का ज़माना है तेरे आशिक पर, पहले उंगलियां उठा करती थी अब हाथ उठा करते हैं। तो ये अब समझदार आदमी है, समझ गए हैं कि वल्लाह माहौल ही नहीं है ऐसा। हजरत माहौल क्या होगा, बाहर तो जान के लाले पड़े हुए हैं आपकी। केपी में तो खास करके, पंजाब में भी, लेकिन केपी में तो अगर मुल्ला साहब निकले तो वो तो बहुत शर्म, गलत काम हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा इनका, ये जानते हैं। अच्छा, अब आइए जजेस की तरफ, वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं और जर्नल क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, जजेस पाकिस्तान में, अक्सर आपसे बात कहता हूं, अगर अदलिया ठीक हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, 75% काम हो जाए, इस्लाह हो जाए। लेकिन ये जजेस भी इतने बदमाश, देखिए ना, जब जजेस का ये आलम हो, फायज ईसा की 3 प्रॉपर्टीज हैं लंदन में। लंदन में वहां का जो जज है वो मुश्किल से जिंदगी में एक घर बना पाता है, और कुछ तो वो भी नहीं बना पाते। पाकिस्तानी जज की 3-3 प्रॉपर्टीज हैं वहां पर। तो अब ये ईमानदारी का फैसला कैसे करेंगे? देखिए आज हालात क्या हैं और इनकी जरा डायरेक्शन पकड़ने की, समझने की कोशिश कीजिए। अभी पिछले दिन उन्होंने मुशर्रफ का केस खोल लिया था, ठीक है ना, कि उनको किसी ने कहा था साहब उनकी जो उसको लाश को लटका देना और वो गलत हो गया ये है। अरे जिन्होंने उसके मार्शल्ला को सही करार दिया था उनके खिलाफ मुकदमा करते, वो नहीं किया, ऐसी टाइम बर्बाद करने के लिए बहस करते रहे। अच्छा, अब वो कुछ भुट्टो साहब की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ये साहब जो हैं फायज ईसा साहब, ये इस ओहदे पर फायज होने से पहले तो बहुत उसूल की बातें करते थे। जब से फायज हुए हैं तो बहुत दूर दूर कहीं चले जा रहे हैं आसमानों में, पता नहीं कहाँ अपने आप को कितना बड़ा जज समझ रहे हैं कि ये कोई अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या दुनिया इनकी अदालत में है, और ये पता नहीं कहाँ जहनी तौर से कहाँ हैं। यहां पे जमीन पे जब बात करते हैं वो तो बोल की ये इनके फैसले जो हैं वो अजीब से हैं। एक और अच्छा सा शेर सुनिए, आज शेरों की बहुत आमद है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना। ये जाके जरा सुना दीजिएगा इन्हें, कोई साथी जज साहब को, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। ये जहनी तौर से खलाओं में हैं, कभी मुशर्रफ का केस, कभी वो, इनसे पहले वाले जो थे वो शरीफ आदमी, नाकारा आदमी, वो रोज अदालत में ये कहता था आप इनसे बात कर लें, आप इनसे मशवरा कर लें, और लोग उसको पैसे नहीं देते थे। वो ऐसे जज थे, कोई कहता था हम पैसे नहीं देंगे, कोई कहता था हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। उन्होंने अपना टेन्योर वो मुकम्मल किया, चले गए। अब 8 लाख रुपए महाना उनको जो है पेंशन मिलेगी, और 25 लीटर क्या 2500 लीटर वो पेट्रोल मिलेगा, गैस मिलेगी, गार्ड मिलेगा, कुक मिलेगा, वो जिंदगी वैसे गुजारेंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम अपना वक्त ऐसे पूरा कर लेते हैं। अब आइए जर्नैलों की तरफ। देखिए जर्नैलों की जान बहुत मुसीबत में है। क्यों? वो ये देख रहे हैं कि उन्होंने लाख कोशिश की, हर तरह से कोशिश कर ली है, लेकिन अवाम की राय नहीं बदल रही, 1 इंच भी राय नहीं बदली है। और ऊपर से IMF और वर्ल्ड बैंक जो हैं उनकी निगाहें इस मर्तबा पाकिस्तान के इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। वो नहीं चाहते हैं कि, वो समझ रहे हैं इस बात को कि अगर इन्होंने धांधली वाले इलेक्शन कराए तो क्या होगा, मजीद अबतरी होगी, उनका पैसा डूबने के और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो वो तो ये नहीं चाहेंगे कि उनका पैसा डूब जाए। तो उनकी नज़र इतनी गहरी है कि ये जर्नैल ये परेशान हैं, वो डिस्कस ये करते हैं इलेक्शन कमीशन से और इन नून वालों से कि भाई धांधली ऐसे करो कि शोर न मचने पाए बस। और शोर तो मचेगा, जब आप कत्ल करेंगे तो आवाज़ तो निकलेगी। और इन्होंने जो हरकत आज तक की हुई हैं, अभी तक पाकिस्तान में जो ये कर रहे हैं आवाम के साथ,
कल की बात है कि फैसलाबाद में PTI के एक उम्मीदवार हैं, उनके घर में घुस गए, उनकी खवातीन के साथ बदतमीजी की, दरवाज़ा खोल के ज़बरदस्ती घरों में घुस रहे हैं और कोई खौफ नहीं है इनको। इनको कुछ तो खौफ होना चाहिए कि ये अपनी कौम, किसी के साथ भी ऐसा करना चाहिए। आसिम मुनीर को कोई खौफ नहीं है। मंजर भोपाली का दोबारा दो शेर हैं, सुनते जाइए कि जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं, जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं। आसिम मुनीर सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। नून लीग के सब लोग पवित्र हैं, जर्नैल सारे पवित्र हैं, बाकी सारी बदमाशी जो है वो इमरान खान के हिस्से में डाल दो, उसको जेल में बंद कर दो, सजाए मौत दिलवा दो या उम्र कैद। मैं एक बात आखिर में आपसे कह दूं, कुछ रिग्रेट ऐसे होते हैं जो आप कुछ देर में भूल सकते हैं, अब कुछ रिग्रेट आपकी सारी जिंदगी आपका पीछा करते हैं, आपकी नस्लों को हॉन्ट करते हैं। अगर इन्होंने इमरान के साथ कोई भी ऐसा काम किया, उम्र कैद या सजाए मौत, तो रीड माई लिप्स, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो ये जो अनसर्टिनिटी ये पैदा कर रहे हैं आवाम के अंदर, इसको ज़रूर आज इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा, मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। हमारा शो होता है फ़ाइक सिद्दीकी शो ऑन यूट्यूब, इसको अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।